तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार ब्रह्मांड में एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली असुर ने जन्म लिया, जिसका नाम था ध्वंसकेतु। ध्वंसकेतु की शक्ति केवल उसके शारीरिक बल में नहीं थी, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति में थी। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न तो कोई देव मार सकता है, न कोई दानव और न ही कोई मनुष्य। साथ ही उसे यह वर भी मिला कि उसका विनाश केवल क्षमा की शक्ति से ही संभव होगा। ध्वंसकेतु को लगा कि क्षमा एक अत्यंत दुर्बल भावना है और इसलिए उसने इस वरदान को अपनी अमरता की गारंटी मान लिया। वरदान पाते ही उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए और प्राणियों को भयभीत कर दिया। देवताओं ने मिलकर ध्वंसकेतु पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन उनका हर प्रयास विफल रहा। अंततः निराशा में डूबे हुए सभी देवगण ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समक्ष पहुंचे। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, ध्वंसकेतु के अत्याचार असहनीय हो गए हैं। उसके पास ऐसा वरदान है जो उसे अजेय बनाता है। केवल आप ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं। शिव ने गहरी शांति में आंखें खोली। उन्होंने ध्वंसकेतु के वरदान के बारे में सुना और मुस्कुराए। तुम सब उसे बल से जीतना चाहते हो, पर उसका अंत बल से नहीं बल्कि उस शक्ति से होगा जिसे तुम सबसे कमजोर समझते हो, क्षमा। देवतागण उलझन में पड़ गए। विष्णु जी ने पूछा, क्षमा? एक दुष्ट पापी असुर को हम क्षमा कैसे कर सकते हैं? क्या ये धर्म के विरुद्ध नहीं होगा? शिव ने उत्तर दिया, धर्म के दो पहलू हैं। एक है दंड जो न्याय के लिए आवश्यक है, और दूसरा है करुणा जो हृदय की शुद्धि के लिए अनिवार्य है। ध्वंसकेतु को दंड देने से पहले उसे क्षमा की वास्तविक शक्ति का अनुभव कराना होगा। शिव ने तब एक अत्यंत रहस्यमय योजना बनाई। उन्होंने अपने प्रिय गणों में से एक अत्यंत सरल और बाल सुलभ गण भोलानाथ को चुना। भोलानाथ अपनी असीम भक्ति और सरल हृदय के लिए जाने जाते थे। शिव ने भोलानाथ को आदेश दिया, तुम धरती पर ध्वंसकेतु के साम्राज्य में जाओ। तुम न तो उससे लड़ोगे, न कोई चमत्कार करोगे और न ही उसे श्राप दोगे। तुम बस हर दिन उसके सामने जाकर उसे बिना शर्त क्षमा करोगे। भोलानाथ ने आज्ञा मान ली। वह धरती पर गया और सीधे ध्वंसकेतु के दरबार में पहुंचा। असुर ध्वंसकेतु ने जब एक भोले भाले गण को देखा तो वह हंसा। ध्वंसकेतु ने पूछा, ओ मूर्ख, तू यहाँ क्या चाहता है? भोलानाथ ने अत्यंत सरल भाव से कहा, हे असुरराज, मैं आपको क्षमा करता हूँ। ध्वंसकेतु क्रोधित हो गया। उसने भोलानाथ को लात मारी और अपमानित किया। ध्वंसकेतु ने कहा, तू किस बात के लिए मुझे क्षमा करता है? तू मेरा कौन होता है? भोलानाथ हर अपमान सहता, हर दिन वापस आता और हर बार वही कहता, मैं आपके कल के पापों के लिए, आपके आज के क्रोध के लिए और आपके आने वाले कल के दुष्कर्मों के लिए आपको बिना शर्त क्षमा करता हूँ। ये क्रम कई दिनों तक चला। हर बार ध्वंसकेतु भोलानाथ को और अधिक प्रताड़ित करता, लेकिन भोलानाथ के मुख पर कोई क्रोध या भय नहीं आता था, केवल निर्मल करुणा रहती थी। धीरे धीरे ध्वंसकेतु के मन में एक अजीब उथल पुथल शुरू हो गई। उसे अपने विरोधियों के दंड से डर नहीं लगता था, पर भोलानाथ की अटूट क्षमा उसे अंदर से भेद रही थी। उसे लगा कि वह अपनी क्रूरता से किसी और को नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचा रहा है। एक दिन ध्वंसकेतु ने भोलानाथ को पकड़ा और जोर से पूछा, तू क्यों नहीं लड़ता? क्यों नहीं श्राप देता? क्यों मुझे इतनी सरलता से क्षमा कर देता है? क्या तू कमजोर है? भोलानाथ की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ असुरराज, मेरी क्षमा शिव की शक्ति से प्रेरित है। जब मैं आपको क्षमा करता हूँ तो मैं आपके पापों का बोझ आप पर से हटा लेता हूँ। आप जितना मुझे दंड देते हैं, मेरी क्षमा उतनी ही मजबूत होती जाती है। मैं आपको क्षमा करता हूँ ताकि आप अपने भीतर की क्रूरता से मुक्त हो सके। ये सुनकर ध्वंसकेतु का हृदय पिघल गया। ये पहली बार था जब उसे अपने कृत्यों पर पश्चाताप हुआ। उसे लगा कि इतने वर्षों तक उसने जो शक्ति अर्जित की वह सब व्यर्थ थी। क्षमा की शक्ति ने उसके अहंकार की नींव हिला दी। जैसे ही ध्वंसकेतु के हृदय में सच्ची क्षमा का भाव जागा और उसने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, उसका वरदान टूट गया। वह तुरंत अपने असुर स्वरूप से मुक्त हो गया और उसका शरीर एक साधारण मानव में बदल गया, जिसने अपने किए पर आंसू बहाए।
शिव ने पार्वती से कहा, देवी, ध्वंसकेतु का वरदान था कि उसका विनाश केवल क्षमा से होगा। वह क्षमा बाहर से नहीं आई, वह क्षमा भोलानाथ के माध्यम से उसके अपने भीतर जगाई गई। सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं है जो दूसरों को झुकाती है, बल्कि वह है जो टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ती है। इस प्रकार महादेव ने बिना युद्ध किए केवल करुणा और क्षमा की शक्ति से एक महाबली असुर का अंत किया और धर्म की स्थापना की। ध्वंसकेतु, जो अब केवल एक साधारण मनुष्य था और जिसका नाम करुणानंद करुणा से आनंदित हो गया था, भोलानाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसके हृदय से पश्चाताप की अग्नि शांत हो चुकी थी और वहां शिव की कृपा से निर्मल शांति का वास हो गया था। हे भोलानाथ, करुणानंद ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, आपने मुझे उस बंधन से मुक्त किया जिसे मैं अपनी शक्ति समझता था। मैंने संसार को केवल पीड़ा दी। अब मेरा क्या कर्तव्य है? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? भोलानाथ ने उसे उठाकर गले लगाया। उनकी आंखों में वही असीम करुणा थी जो शिव की होती है। उन्होंने कहा, भाई करुणानंद, प्रायश्चित अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान के कर्म में है। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान को ऐसा बना सकते हो कि भविष्य में कोई नया पाप उत्पन्न न हो। शिव की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि सेवा और दान ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। करुणानंद ने भोलानाथ के मार्गदर्शन में अपने विशाल साम्राज्य को त्याग दिया। उसने वह सारा धन जो उसने अत्याचार से इकट्ठा किया था, उन सभी पीड़ित लोगों में बांटना शुरू कर दिया जिन्हें उसने सताया था। उसने अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग टूटे हुए मंदिरों और ऋषियों के आश्रमों के पुनर्निर्माण में किया। देवतागण, जो अभी भी कैलाश पर्वत पर ये दृश्य देख रहे थे, अचंभित थे। देवराज इंद्र ने कहा, हे महादेव, ये कैसा अद्भुत न्याय है। हमने सोचा था कि ध्वंसकेतु को दंड मिलेगा, पर उसे तो मोक्ष का मार्ग मिल गया। शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, इंद्र, दंड तो केवल शरीर को शुद्ध करता है, पर क्षमा हृदय को शुद्ध करती है। करुणानंद ने अपने वरदान के कारण अजेय बनने का भ्रम पाला था। भोलानाथ की निस्वार्थ क्षमा ने उसके अहंकार को इस प्रकार तोड़ा कि अब उसे किसी बाहरी दंड की आवश्यकता नहीं रही। ये परम न्याय है, क्योंकि यह केवल दंड नहीं देता बल्कि सुधार भी करता है। भोलानाथ करुणानंद को लेकर अब क्षमा तीर्थ नामक स्थान पर पहुँचे। ये स्थान बहुत सूखा और वीरान था, क्योंकि यहाँ कभी किसी ने किसी को क्षमा नहीं किया था। लोगों ने अपने मन में सदियों पुरानी ईर्ष्या और द्वेष को पाल रखा था। करुणानंद ने भोलानाथ से पूछा, गुरुवर, इस वीरान भूमि पर हम क्या कर सकते हैं? भोलानाथ ने एक गहरा श्वास लिया और कहा, इस भूमि को जल की नहीं बल्कि आंतरिक क्षमा के शीतल जल की आवश्यकता है। तब करुणानंद और भोलानाथ ने मिलकर एक अनोखा अनुष्ठान शुरू किया। वे गांव-गांव गए, पर उपदेश नहीं दिए। वे केवल उन लोगों के पास जाते जिनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। वे वहां बैठकर केवल दोनों पक्षों की पीड़ा को सुनते। जब वे दोनों की पीड़ा को सुनते तो वे अपनी आंखों से बिना किसी शर्त के आंसू बहाते। वे आंसू करुणानंद के थे, जो कभी सबसे बड़ा शत्रु था, और वे आंसू भोलानाथ के थे, जो असीम करुणा के प्रतीक थे। लोगों ने देखा कि उनके झगड़े की पीड़ा को एक पूर्वासुर और एक सरल गण गंभीरता से ले रहा है। इस साझा पीड़ा और बिना शर्त क्षमा के प्रदर्शन ने लोगों के कठोर हृदयों को पिघला दिया। लोगों को एहसास हुआ कि वे जिस द्वेष को पाल रहे थे, वह उन्हें स्वयं को ही कष्ट दे रहा था। जब उस वीरान भूमि के लोगों ने एक दूसरे को ईमानदारी से क्षमा करना शुरू किया, तो शिव की कृपा से उस सूखे क्षमा तीर्थ में एक निर्मल जलधारा फूट पड़ी। वह जलधारा इतनी पवित्र थी कि उसमें स्नान करने वाला हर प्राणी मानसिक शांति प्राप्त करता था। इस प्रकार शिव ने दिखाया कि वास्तविक परिवर्तन बाहरी बल से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, पश्चाताप और निस्वार्थ क्षमा के माध्यम से आता है। करुणानंद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया कि सबसे बड़ा पापी भी क्षमा के मार्ग पर चलकर परम शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।